बढ़ता अपराध, चढ़ती सियासत। नमस्कार, दोपहर की 2 टूक आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सुमित गुप्ता। प्रदेश में अपराध के आंकड़ों पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के सवालों पर पलटवार किया। कहा, अपराध को लेकर फैलाए जा रहे झूठे आंकड़े। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, लिखा कि महिला अपराधों के मामले में राजस्थान उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे है। सीएम ने कहा कि एनसीआरबी के मुताबिक महिला अत्याचार के सर्वाधिक 59,853 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में अपराध के आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया में बीजेपी झूठ फैला रही है। ट्वीट किया, लिखा, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार का गठन होते ही प्रदेश में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करवाने की नीति लागू की गई। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसका जवाब दिया। कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी पलटवार किया। कहा, राज्य में बहन बेटियां दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है। सवाल यही कि अपराध बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई होने की बजाय सियासत गरमा रही है। चर्चा करेंगे। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से राखी राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर बार की तरह अवधेश आकोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले आरसी चौधरी साहब, आपके पास में आ रहा हूँ। सरकार आपकी है तो सवाल आपसे बनता है। सबसे पहला, सर, सूबे में ये हो क्या रहा है? बलात्कार, नकबजनी, लूटपाट की घटनाएं, मर्डर, कब रुकेगा ये अपराध? क्यों ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं? हम ट्वीट के जरिए ही इन आंकड़ों को रोकेंगे? आरसी चौधरी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। कोई तकनीकी खामी है। फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा मैं। राखी राठौर जी, ट्वीट किया है स्वाति जी। हाँ, आरसी चौधरी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी सर, बढ़ते अपराध को लेकर सवाल मेरा है, ये अपराध कब रुकेंगे सर? कैसे रुकेंगे? ट्वीट के जरिए? सुमित जी, निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपराध को लेकर प्रश्न उठाए, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर विपक्षी दल है। सरकार को कार्यशैली को लेकर प्रश्न उठाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान को रेपिस्तान करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय नेता ने जिस प्रकार से कहा ये जो है वो सीरिया और आईएसआई का राज्य नहीं, ये राजस्थान है। निश्चित रूप से ये राजस्थान है जहां पे कानून का राज है। मैं उन केंद्रीय मंत्री को भी बताना चाहूंगा कि ये वही राजस्थान है जिसकी जनता ने चुन के आपको भेजा था। और उन भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी कहना चाहूंगा कि यही राजस्थान की जनता जिसने आपको चुन के विधानसभा में भेजा। इस राजस्थान को शर्मसार करने का काम ना कीजिए, मुद्दों पे प्रश्न उठाइए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह झूठे तथ्य रख के ट्रोल आर्मी के द्वारा इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के स्वाभिमान को और आन और बान और शान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं उम्मीद करता हूं भारतीय जनता पार्टी की नेता इस चैनल पे इस बात को लेकर माफी मांगेगी कि राजस्थान रेपिस्तान नहीं है। राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ में अगर कोई दुष्कर्म करने का या उसके साथ में कोई छेड़खानी करने का दुस्साहस करता है तो उसे उसकी स्थानों पर पहुंचाने का साथ राजस्थान की पुलिस और राजस्थान की सरकार रखती है। सुमित जी, आंकड़ों की बानगी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया था? क्या उन्होंने आदेश निकाले थे? क्या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कानून लेके आई? मैं उम्मीद करूंगा भारतीय जनता पार्टी की बताएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहूंगा, नवंबर 2012 के अंदर केंद्र के अंदर यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो कानून बनाया। उस कानून को राजस्थान की विधानसभा में 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी के नेतृत्व में पास किया और विपक्षी दल भी उसके साथ में थे। दुर्भाग्य से 2013 के बाद में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी और महिलाएं बनी। 5 साल तक जहां पे पॉक्सो कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए थी,
माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे जू नहीं रहेंगी। और आप और हमने सबने देखा कि जिस मुख्यमंत्री के चेंबर के अंदर डेल्टा मेघवाल की एक बहुत सुंदर तस्वीर होती थी, उसके साथ में किस प्रकार से जघन्य दुष्कर्म करके और पानी के पौंड में उन्हें दबा के मार दिया गया था। लेकिन राजस्थान की सरकार और कांग्रेस सदैव महिलाओं के हित के लिए खड़ी रही है। जैसे ही वापस कांग्रेस की सरकार ने आज 57 पॉक्सो कोर्ट है राजस्थान के अंदर। सतीश पुनिया जी कह रहे हैं 28% की वृद्धि हो गई जब से कांग्रेस सरकार आई है अपराधों में, और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सर। हाँ ठीक है, कहूंगा कि अगर महिलाओं के साथ में कोई अपराध हो, किसी भी राज्य की कोई पुलिस कैंपेन चलाती है कि राजस्थान की पुलिस ने कैंपेन आवाज चलाया और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो थाने तक पहुंचे और जिनके साथ में दुष्कर्म या किसी भी थाने पहुंचती है तो सब थानेदार ही रेप कर देता है उनके साथ। मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, ऐसी बात हाँ, थाने पहुंचती है तो थानेदार ही रेप कर देते हैं सर। कहाँ से थाने पहुंचेगा कोई? सजा होती रही है, दुष्कर्म पीड़िता का आधी रात तो पुलिस के द्वारा दाह संस्कार कर दिया जाए। ठीक है सर, सुनिए तो सही चौधरी साहब, होती रही है जिस राम राज्य की ठीक है चौधरी साहब सुनिए, चौधरी साहब लगातार बोलने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा ना सर। चौधरी साहब आप तो सर रट के आए और लगातार आपने बोलना शुरू कर दिया। सामने वाले का सवाल तो सुनिए, जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं महिलाएं थाने पहुंच रही हैं, महिलाएं थाने पहुंचती है, थाने में उनके साथ रेप हो रहा है। इतने हौसले बुलंद कैसे होते हैं? अपराधियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पुलिस वाले रेप कर रहे हैं। ठीक है, आप ये मत कहना है कि उनको उनकी सजा मिल गई, कार्रवाई कर दी, मान रहे हैं, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि इतना हौसला आता कहां से है? वो 70% करना, मैं 39% का सबका जवाब दूंगा। हाँ। जिसने थाने के अंदर महिला से, इस राजस्थान के किसी भी जगह से महिला की अस्मिता से अगर कोई खेलने का प्रयास किया जाएगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और ये काम राजस्थान की सरकार में हुआ है। और अगर आप ये कहें कि थाने के अंदर अलवर में आप ही देखते हैं, आप आंकड़े और सिर्फ अलवर में करने के लिए बैठे हैं, तो ये देखिए जयपुर कमिश्नरेट 9.13% महिलाओं की अस्मिता घर में है। सर मैं तो पिछले 4 दिन की बात पूछ लेता हूँ आपसे, क्यों रेप के मामले बढ़ रहे हैं? छोड़िए ना इतिहास, छोड़िए ना इतिहास सर। इसलिए क्या कर रही है सरकार? घटना के पीछे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रही है आपकी पुलिस? सरकार को रेप कर रही है आपकी पुलिस? नहीं किया जा सकता। महिला शिकायत दर्ज करवाने जाती है तो मैं कह रहा हूं तो उससे सौदेबाजी की जाती है। 9% दुष्कर्म की घटनाएं घर में होती है, जहां अपने परिजनों के पास में होती है। अगर वहां पे ऐसी घटनाएं हो सकती है, राखी राठौर जी, तो कहीं पे भी दरिंदा कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन राखी राठौर जी इनको चुप करवाइए सर पहले। ये राजस्थान की पुलिस का काम है। हाँ सर मैं आ रहा हूँ, चौधरी साहब मैं फिर से आ करती रहा है हूँ। इसका। ठीक है सर मैं फिर आ रहा हूँ। राखी राठौर जी जवाब दीजिए। जी सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी के ट्वीट का सबसे पहले जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने खुद ने एक्सेप्ट किया कि क्या रिकॉर्ड राजस्थान के अंदर है और क्या रिकॉर्ड जो है यूपी के अंदर है। आप देखिए यूपी की जनसंख्या और राजस्थान की जनसंख्या में 3 गुना का फर्क है। यानी उस हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान के जो 42,000 केसेस हैं और उनके लगभग 60,000 केसेस में 300% ज्यादा राजस्थान के अंदर केसेस हुए हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ट्वीट करने से पहले मुख्यमंत्री जी ने गणित का हिसाब नहीं देखा। उन्होंने ये चेक नहीं किया कि ये जो एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है ये रिलेटिव टू पॉपुलेशन होती है। आप कैसे किन्हीं 2 स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हो जिनके अंदर पॉपुलेशन का इतना फर्क हो? पर पॉपुलेशन मतलब हर आदमी के हिसाब से ये जो डेटा आया है उस हिसाब से अभी भी एनसीआरबी की रिपोर्ट में राजस्थान दर्ज नहीं करते थे आप सबसे लोग। ऊपर है। बीजेपी की जब सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पहले तो आप लोग शिकायत भी दर्ज नहीं करते थे, अब शिकायत दर्ज हो रही है तो इसलिए आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं, और शिकायत दर्ज होती है हम लोग कार्रवाई करते हैं, और ये लोग हम देख भी रहे हैं मैडम। सर सीआरपीसी 1973 के अंदर तीनों ऑप्शंस हैं जिसके माध्यम से एफआईआर दर्ज हो सकती है और अभी भी वही ऑप्शंस के माध्यम से दर्ज हो रही है। कल का मैं केस बताऊं आपको, पाली में एक गर्भवती के साथ में एक डॉक्टर ने मिसबिहेव किया, लेकिन थाने के अंदर जाकर के उसका केस दर्ज नहीं हुआ और उससे कहा कि जाके कलेक्टर साहब से कहलवाइए तब जाकर केस दर्ज होगा। तो ये केसेस रोज आ रहे हैं। किस तरह की थानों की स्थिति है सुमित जी, आप चल के देखिए थानों में जाकर के। ये सिर्फ यहां पर बौखलाहट भरी बात करने से चौधरी जी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। झूठी बातें देख करके, और जो आंकड़े दिए हैं सर देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये सब के सब जो पुलिस की वेबसाइट है, राजस्थान पुलिस की वेबसाइट है, उससे आए हुए आंकड़े हैं जो हमने लगातार पेश किए हैं। इसके अनुसार आप देखिए 30% जो है महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो पिछले साल से इस साल के अंदर बढ़ गया है। इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर कोई समाचार पत्र हमारे फेवर में दे न्यूज तब तो ठीक है, लेकिन अगेंस्ट में किसी ने न्यूज दे दी तो उस समाचार पत्र के हम पीछे पड़ जाएंगे। बेटर ये होता कि हम लोग क्या करते, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को पकड़ने में अगर काम करते तो ज्यादा अच्छा होता। इन्होंने रेपिस्तान की बात कह दी। सर एक बात और मेंशन करना चाहूंगी, चौधरी जी राहुल गांधी जी का ट्वीट ध्यान होगा आपको, पिछली बार जब उन्होंने हमारे देश के लिए एक शर्मनाक वर्ड यूज किया,
हमारे देश को रेप कैपिटल के फॉर्म में लिखा, तब आप लोगों को शर्म नहीं आई, तब आपने ऐसा नहीं किया। आज तो सारे के सारे डेटा हैं जिसके माध्यम से हमारे नेता इस राजस्थान को रेपिस्तान कह रहे हैं, तब इतना खून नहीं बौखलाया जिस हिसाब से आप इस बौखलाहट के साथ में बात कर रहे हैं। अवधेश आकोदिया जी, अवधेश सर, कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर यूं ही हमलावर रही है, लेकिन अपराधों में कहीं कोई गिरावट, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है सर। तरीका क्या होगा? क्या आपको नहीं लगता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर अगर साथ चलें, काम करें, तो इन अपराधों पर, इस बढ़ते हुए ग्राफ पर रोक लगाई जा सकती है? लेकिन यहाँ सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ नहीं होता है। सुमित जी, देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो अपराध हैं उसका नेचर क्या है। क्या उसके पॉलिटिकल कारण है जिसके ऊपर आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट दें, आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं। जब बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, उसी तरह के जैसे अब उठाए जा रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी सवाल उठा रही है। किसी के पास इसका सोल्यूशन है क्या? अपराध ऐसे ही होते हैं, उसमें आंकड़ों में 19-20 का अंतर हो सकता है, और उन आंकड़ों को अपनी सहूलियत के हिसाब से सच साबित करना, ये खेल मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने की बजाय उल्टी खराब होगी। देखिए, राजस्थान पुलिस का जो मोटो है, आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, क्या वाकई में ऐसी स्थिति राजस्थान में है? यदि ऐसी स्थिति राजस्थान में नहीं है तो राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जाएगी। पूरा की पूरा जो सिस्टम है उसको प्रयास करना चाहिए कि प्रदेश में कानून का इकबाल कायम हो, पुलिस का डर कायम हो अपराधियों के बीच में, जिससे कोई भी अपराधी कोई भी वारदात करने से पहले ये सोचे, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। केवल पुलिस का ही इकबाल नहीं, जो लोग अपराध में पकड़े जाते हैं उनको सजा भी तय समय में, जल्दी उनको सजा हो, कम से कम सभी को नहीं, तो जो हीनियस क्राइम करते हैं जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में और देश में होती है, उन लोगों को तो एक तय टाइम फ्रेमवर्क के अंतर उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, केवल आरोप लगाते रहेंगे, उनका जवाब देते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहेंगे, तो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन ये होगा, सरकारें बदल जाएंगी, समस्या यथावत रहेगी। ठीक है, आरसी चौधरी साहब, देखिए, ऊंची आवाज में बात कर, चिल्लाकर बात कर हम